सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसा रणनीति आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग पास होंगे, एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न आप लोग को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंक गणित के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका? असंगत आकृति है, समान आकृति है, पैटर्न पूरा करना, तो ये 10 चैप्टर आप लोग लिख लेंगे। देखिए पिछले साल का पेपर भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। लगातार पिछले 5 सालों का पेपर हमारे पास है। देखिए 1 2 3 4 5। बेस्ट बुक आप लोग के लिए कौन सा रहने वाला है? तो बेस्ट टीचर का आप लोग को चॉइस अभी से कर लेना है। और जब ये सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप बता दीजिए कि रणनीति क्या है एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, तैयारी कैसे करें, कैसे जो बच्चे सिलेक्शन पा जाते हैं वो तैयारी करते हैं। तो एक एक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसा रणनीति आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग पास होंगे, एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम पैटर्न आप लोग को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न की आप लोग का पेपर कैसा आता है, पेपर किस टाइप से पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का पेपर है, कुछ इस टाइप से पेपर आप लोग का पिछली बार आया हुआ था। तो देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 40 प्रश्न पूछा जाता है 50 नंबर का, और अंक गणित परीक्षण इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है 25 नंबर का। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 को पूछा जाता है, 100 नंबर मिलता है। और इस पेपर को करने के लिए कितने घंटे का समय मिलता है? तो समय आप लोग का 2 घंटा मिलता है। इतना बात आपको कंफर्म हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग कंफर्म हो गया पेपर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंक गणित के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न। ठीक है, अभी आगे हम लोग पेपर भी दिखाएंगे, अच्छे तरीके से दिखाएंगे। एक एक चीजें पहले समझते चलिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग समझते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। आखिर जो ये पेपर आप लोग का आया है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्जाम में पेपर देने जाएंगे आप लोग और एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ सिलेबस तो होगा जो नवोदय विद्यालय ऑफिशियल जारी किया हुआ है। तो ये देखिए मैथ के भी सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, तो कुछ ना कुछ तो सिलेबस होगा इसका। तो आइए जानते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़कर जाएंगे तो आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो जस्ट हम लोग इसके नीचे देखेंगे, जस्ट इसके नीचे मैं सिलेबस लिख रखा हूँ। देखिए मानसिक योग्यता में आप लोगों का 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, कॉपी में नोट कर लीजिए अभी से। कोई भी बताने वाला आपको नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूँ। असंगत आकृति है, समान आकृति है, पैटर्न पूरा करना, तो ये 10 चैप्टर आप लोग लिख लेंगे। देखिए ये 10 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद से आइए मैथ में हम लोग समझते हैं। तो मैथ में आप लोग का देखिए टोटल 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? तो ये आप लोग का नवोदय विद्यालय ऑफिशियल जो जारी किया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी कि संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, बुक भी कौन सा लेना है ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान इस बात का रखिएगा। अब देखिए आप लोग का हिंदी, तो हिंदी का देखिए आप लोग का अनुच्छेद पूछा जाता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द अर्थ, शब्द युग्म, मुहावरा, यही सब पढ़कर जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपका एग्जाम पैटर्न लिख रखा है कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंक गणित के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग को कन्फर्म हो गया। देखिए कितना अच्छा ये वीडियो है, सिलेबस आप लोग का कन्फर्म हो गया। अब देखिए तैयारी करने के लिए सिलेबस आपको जान लिए। ठीक है, सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल का पेपर भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पिछले साल का पेपर आप लोगों को कैसे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, A to Z बताऊंगा। देखिए ये रहा आप लोगों का पिछले साल का पेपर। ये सारे पिछले साल का पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं। लगातार पिछले 5 सालों का पेपर हमारे पास है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पिछला साल का पेपर है। ये देखिए अभी जो 18 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था पिछली बार, वो हमारे पास पेपर है। ठीक है, उससे पहले जो हुआ था 20 जनवरी 2025 को पेपर, वो हमारे पास है। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे 5 पिछले साल का पेपर है हमारे पास। तो ये पेपर कैसे मिलेगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, मैं बताऊंगा। बिल्कुल फ्री में ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मतलब वीडियो को कट करके हम चले जाएं तो जाइए गूगल पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पिछले साल का पेपर किस लिए पढ़ना है, तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये होता है ना किस टाइप का प्रश्न पूछा है, यानी कि देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, ये सारा एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैथ में कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे पढ़कर एनालिसिस करेंगे। और इसमें से प्रश्न रिपीट भी करता है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म हो गया पिछले साल का भी पेपर आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, और बेस्ट बुक आप लोग के लिए कौन सा रहने वाला है, तो बेस्ट बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, हरियंत का बुक ले लीजिएगा, विद्यासागर का ले सकते हैं और रेडियंस का ले सकते हैं। एक आप लोग को बात ध्यान रखना है बुक लेते समय, ये आपका सिलेबस बुक में नहीं मैच कर रहा है, किसी बुक में मैच ही नहीं कर रहा है।
ओनली एक बुक है रेडियंस का, उसमें मैच कर रहा है। आप लोग जाइएगा नज़दीकी मार्केट में तो आप लोग वहाँ से आप लोग तुलना कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है कोण के प्रकार है उनके सरल अनुप्रयोग, बार आरेख ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग, बहुभुज का परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चैप्टर है। ये चैप्टर किसी बुक में मिलता है तो खरीदिएगा, नहीं मिलता है तो मत खरीदिएगा। ये ट्रस्ट कीजिए हमारे ऊपर, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं प्रूफ अभी करके दिखा देता हूँ। ये रहा पिछले साल का पेपर। यदि आप लोग जाएंगे मार्केट में और कोण वाला चैप्टर जिस बुक में नहीं रहेगा ना, तो फिर बाद में आएंगे तो पछताएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर पूछ दिया गया है कोण का एक प्रश्न। और फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों का कोण का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, शाम 6 बजे घंटे में मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है, तो ये भी आप लोग का कोण से है। और भी सारे कोण का मैं प्रश्न दिखा सकता हूँ, इस पेपर में नहीं पिछले पेपर में है। तो हर एक पेपर में 2-2 कोण का चैप्टर से 2-2 कोण वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और परिमाप वाले चैप्टर से, यानी कि बहुभुज परिमाप क्षेत्रफल वाले चैप्टर से देख ही सकते हैं, सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। और भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस बुक में मिलेगा वही लीजिएगा। अभी बुक वाला भी वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए तो आप लोग का बेस्ट बुक आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को रोज रोज पढ़ाई करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, रोज रोज पढ़ाई करनी है। मतलब कि समझिए कि किसी दिन भी आपको नागा नहीं मारना है। यदि आप सो रहे होंगे ना, उस वक्त भी कोई जाग कर पढ़ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन छीन लेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लाइन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपको सोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, सोइए कम सोइए लेकिन पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। कैसे करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 3 सब्जेक्ट है आप लोगों का। देखिए मानसिक योग्यता है, अंक गणित है और भाषा परीक्षा है। तो ये देखिए मानसिक योग्यता पे आप लोग कम से कम 30 मिनट दीजिए। कितना मिनट? 30 मिनट दीजिए, ठीक है। 30 मिनट दीजिए मानसिक योग्यता पे। और गणित पे कितना मिनट देंगे? तो गणित पे भैया 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, 1 घंटा डेली 1 घंटा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद से हिंदी पे कितना देना पड़ेगा? तो हिंदी पे आप लोग 30 मिनट डेली का देंगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है? टोटल 2 घंटा आपको पढ़ाई करना है। 2 घंटा तो चिटकियों में आप लोग पढ़कर उड़ा देंगे। और खास करके मेरा वीडियो देखिए ना, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा समझिए कि आपका टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, बेस्ट टीचर का आप लोग को चॉइस अभी से कर लेना है, भटकना नहीं है, समझ रहे हैं ना। अभी से आप लोग चुन लीजिए किन किन चैनल को सब्सक्राइब करना है और किन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। और अच्छे से टीचर का चॉइस कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। बेस्ट टीचर आप लोगों के लिए चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन सर से आपको समझ में आ रहा है उन सर से पढ़िए, ठीक है। जिस भी सर से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से भी, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब पे किसी के वीडियो से, जिसके वीडियो से समझ में आ रहा है उसके वीडियो से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अच्छे से आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है, समझ रहे हैं ना। प्रॉपर एक नोट्स बनाना है। नोट्स किस काम का आएगा? तो जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप लोग पेज पलट कर बस देख कर चले जाइएगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बेस्ट टीचर का आप लोग चॉइस कर लीजिए। और जब ये सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा ही प्रैक्टिस सेट आप और चीज कीजिए, मेरा भी प्रैक्टिस सेट आप लोग खरीद सकते हैं। देखिए मेरा भी प्रैक्टिस सेट आप लोग खरीद सकते हैं। कितना अच्छा ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, हूबहू पेपर के जैसे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये न्यू प्रैक्टिस सेट में बनाया हूँ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे परचेज करना है ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, बस सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। न्यू का मतलब ये है कि जिनके में कोण वाला चैप्टर जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए कोण वाला ये जुड़ा हुआ है, बार आरेख ग्राफ वाला ये जुड़ा हुआ है, बार आरेख ग्राफ, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से लाभ हानि से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी कोण वाला चैप्टर से, ठीक है, देखिए कोण वाला चैप्टर यहाँ पे भी है। यदि 2 पूरक कोणों का कोण 10 अनुपात 8 के अनुपात में है तो छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोण वाला चैप्टर जिस प्रैक्टिस सेट में होगा वो प्रैक्टिस सेट आपको परचेज करना होगा। और कोण वाले चैप्टर से हर साल पूछा जाएगा, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से आता है बेस्ट कोर्स। बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा? आखिर ऑनलाइन यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा? तो आप लोगों के लिए देखिए, जहाँ से समझ में आ रहा है ना उनका कोर्स चुपचाप ज्वाइन कर लीजिए, चुपचाप बिना पूछे ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं मेरा ज्वाइन करने के लिए, तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो NAINOEXAM नैनो एग्जाम चैनल का नाम भी है और ऐप का भी नाम है, ठीक है, ऐप का भी नाम है। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों का पिछले साल का पेपर कहाँ मिलेगा, तो मेरे ऐप के अंदर मिल जाएगा, ऐप के अंदर मिल जाएगा।
तो थोड़ा सा प्राइस आपको देना पड़ेगा। कोर्स आप ज्वाइन करेंगे ना तो एक सिलेक्शन बैच के नाम से मेरा बैच चलता है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को 299 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अभी आपके पास पैसा नहीं है ना, उसका भी मैं उपाय बताता हूँ, ठीक है। 299 रुपये आपका लगेगा, बैच ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट की बात, प्रैक्टिस सेट का मैं बात कर रहा था, तो 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। 20 प्रैक्टिस सेट कितने रुपये में? सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कितने रुपए में? तो भैया 199 रुपया, यानी एक पेपर कितने रुपया है? एक पेपर आप लोग का 10 रुपया, समझ रहे हैं ना। तो 20 प्रैक्टिस सेट 199 रुपया। खरीदने के लिए कुछ नहीं करना है, 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे। आपके पास मैं QR कोड भेजूंगा, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा। बैच भी ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री में पढ़ूं, मैं पैसा मतलब इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता हूं, तो मेरे पास फ्री में भी उपाय है। पहले नंबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट आप लोग का क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय क्या है? ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे नैनो एग्जाम का। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर होगा ये कि मैं एक फ्री बैच चला रहा हूँ, फ्री बैच जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा मैं। तो फ्री बैच आप लोग आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है।